माँ बाप को कंटिन्यू थोड़ा सा समय देना चाहिए अपने बच्चों के लिए, जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। नौकरी पेशा, किसान, यानी कोई भी अच्छे कर्म में वो आत्मनिर्भर नहीं होता, तब तक हमारी संस्कृति है कि बुजुर्ग साथ देते हैं। 25 साल तक बनता है, 20 साल तक समझ आती है तो भी चलता है। तो बात 15 से 25 के बीच में बच्चों पे बहुत से परिवर्तन आते हैं। आजकल तो ये कहें कि 12 साल से 25 के बीच में तो भी सही रहेगा। बड़ा एडवांस हो गया है आज का समाज, आज का यूथ, आज के टीनेज। तो इस उम्र में अच्छा क्या लगता है और होना क्या चाहिए? बेपरवाह जी ने एक भजन लिखा है, गदा पचीसी उम्रा जोर जवानी का, कि आदमी जब इस एज में आता है 12 से 25 के बीच में, तो 12 के बाद या 15 के बाद परिवर्तन आते हैं बहुत से शरीर में, बेटियों के, बेटों के, सबके हार्मोन्स बढ़ते हैं, आवाज चेंज हो जाती है, और कई बार बच्चों के बाल बॉडी पे नहीं होते तो वो आने शुरू होते हैं लड़कों के। बेटियों की अगर तब तक खाना अगर सही खा रहे हैं तो अपने आप बॉडी से झड़ जाती हैं, अगर थोड़ी हो भी तो। ये आयुर्वेदा का मानना है। पर अगर शुरू में ही आप लोग वैक्सिंग करनी और ये करनी तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है। क्योंकि पुराने बुजुर्गों के देखा होगा अपने माता के, उनसे भी पुराने बुजुर्गों के तो बाल, खास करके बहनों के नाम मात्र, बेटियों के नाम मात्र होते थे। तो इस एज में सिर्फ हार्मोन्स चेंज नहीं होते, और भी विचारों में बहुत परिवर्तन आता है। इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं और भावनाएं बेइंतहा बढ़ने लगती हैं, और फिर दोस्ती मित्रता के मायने समझ आने लगते हैं। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को जैसे बचपन से 15 साल तक ले आए, वैसे ही उसके बाद भी उनसे जुड़े रहिए। वो क्या कहते हैं, कहाँ बैठते हैं, फ्रेंड सर्कल उनका कैसा है, इस उम्र में बेहद बेहद जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, बेस आपका बन गया, दीवारें बन गई, ये उम्र है कि छत डल रही है। तो ये सारा मकान मजबूत तभी होगा अगर छत मजबूत है। यानी अच्छे संस्कार आपने बचपन से देते आए हो, और अब ये एज ऐसी आ गई है कि इसमें आपने अपने बच्चों की केयर करना नहीं छोड़ना, बल्कि एक दोस्त मित्र की तरह, रूहानी दोस्त, आत्मिक मित्र, सहेली, यानी सच्चा पवित्र प्यार, उनके साथ शेयर करो, उन जैसे बनो। मतलब उसी एज में जब आप थे उसको याद करो, और आपको खुद मालूम होगा कि हाँ, इसमें ये परिवर्तन आते हैं, इसमें ये भावनाएं भड़कती हैं, क्योंकि आप उस मरहले से, उस पलों से गुजर के आए हो। तो आपको पता है बच्चा तो नादान है, लेकिन आप जानकार हैं। यही हमारी संस्कृति बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसी में ये चीजें हैं कि हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। तो उनके साथ एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह ट्रीट करोगे तो वो बाहर गलत सोहबत में नहीं पड़ेंगे और गंदी मित्रता से बचे रहेंगे। इस एज में आके जब आपको लगता है कि आपका बच्चा कटा कटा रहता है, आज कहें तो शुरू से लेके 6-7 साल से लेके, अगर आपको लगता है कि बच्चा आपसे कटा कटा सा है, आंखें चुराता रहता है, आपको फेस करने से डरता है और चुप चुप रहने लगा है, तो समझ लो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। या तो ऐसी प्रॉब्लम उसने खुद क्रिएट कर ली जिसका उसे सोल्यूशन नहीं मिल रहा, और इससे क्या होता है, दिमाग
जो बहुत बढ़ना है वो एक जगह रुक जाता है, क्योंकि टेंशनें पैदा हो गई, अंदर बेचैनियां हैं। तो तब आपका फर्ज बनता है, जब 5-4 दिन आप ऐसा देखें कि व्यवहार में बहुत परिवर्तन है, तो आप एक दोस्त की तरह, एक सहेली की तरह, माँ बाप अपने बेटे बेटी को मिलो, प्यार से बातें करो। वैसे हमने पिछली बार भी बोला था कि इन बच्चों के लिए आपको फ्रेंड टॉक, दोस्ताना बातचीत हिंदी में बोले तो, के लिए घंटे से 2 घंटे टाइम शुरू से लेके जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक। हमारा मानना है कि 25 से पहले हो जाए तो सबसे बढ़िया होता है, बच्चा भटकता नहीं है। तो तब तक आप उनके दोस्त मित्र बनके हर बात उसको शेयर करने के लिए कहो, और ये कहो कि बेटा ये घंटा 2 घंटे जो दोस्ताना बातचीत होगी, फ्रेंड टॉक कह लो, कि उसमें जो भी तू बताएगा हम तेरे को ना डांटेंगे, ना तेरे उन बातों को बाद में तेरी जिंदगी में अप्लाई करेंगे गुस्से के रूप में। तो आप इस तरह से अगर बचपन से करते आ रहे हैं तो वो बेटा बेटी आपको जरूर बताएगा। स्कूल में, समाज में, कहीं भी उसको अगर गलत टच किया गया है तो वो आपसे शेयर करेगा। वैसे ये टच वाली चीज तो माँ बाप को, सहेली, बाप, दोस्त, मित्र बन के बच्चों को बता देनी चाहिए। माँ बेटी को बड़ी आसानी से बता सकती है कि बेटा कोई ऐसे ऐसे करे तो इसका मतलब वो गलत है, उसकी भावना गलत है। और बाप अपने बेटे को बता सकता है, माँ भी बता सकती है दोनों को, बाप भी दोनों को बता सकता है। तो वो बच्चा जो बचपन से ये चीजें सीख के आया है, जब वो बड़ा होगा तो वो आपसे शेयर करेगा। बचपन में भी उसने किसी से गलत शरारत करने की कोशिश की, वो भी आपको बताएगा। और जवानी में तो बेहद जरूरी बन जाता है, 15 के बाद उसमें उनके दोस्त बनने चाहिए। ये नहीं कि आप उनके दोस्ती से रोको, लेकिन स्वस्थ दोस्ती हो, विचारों की दोस्ती हो, आत्मिक प्यार सिखाओ, ना कि शारीरिक प्यार। तो एक बार आपने वो संस्कार भर दिए तो वो बच्चा ता उम्र अच्छा नेक इंसान बना रहेगा। अगर आपके पास समय ही नहीं है, बच्चों को तो आप डरा के रखते हैं, उनको लगता है भूत बाबा आ गया, भूत पापा मतलब, क्योंकि आपको होता है कि मैं मर्द हूं, मेरे से तो डरना चाहिए। कईयों ने खुद पिटाई खाई होती, उनको होता मैं अपने बेटे पे अप्लाई कर दूं। बिल्कुल गलत। आपने खाई होगी शरारतों की वजह से, आपने गलतियां की होंगी। जरूरी थोड़ा ना कि बच्चों, आपके बेटों ने, आपके बच्चों ने भी वही गलतियां की हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप बिना भेदभाव के बच्चों से दोस्ती रखो। और 15 साल के बाद जो उम्र होती है बहुत ही जरूरी है, इसमें हार्मोन्स का बदलाव होता है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि एक ऐसा गाइड जो ऑलरेडी इस जिंदगी से गुजर चुका है उसको गाइड करे। माँ बाप, दादा दादी, अगर पॉसिबिलिटी है ये वाली, हर हाल में गाइड करना चाहिए, वरना वो बहक सकता है। दोस्त नशा करवाने लग सकते हैं, मित्रता में, पार्टीबाजी में हो सकता है वो कुछ गलत कदम उठा ले। वैसे हमने पहले भी एक बार रिक्वेस्ट की थी, तो आज भी करते हैं पूरी दुनिया से, हमारे देश के राजा से, प्रजा से, विदेशों में जो भी राजा हैं, राजा का मतलब हम किसी को गलत वे में नहीं बोल रहे। पुरातन समय में, आज प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, अलग नाम पड़ गए, लेकिन उस समय राजा ही कहा जाता था। तो उसमें आगे जो मेन है वो सारे जो हमारे देश के मेन होते हैं, प्रधानमंत्री जी कह लीजिए, राष्ट्रपति जी कह लीजिए, इसी तरह सारे देशों के जो भी इस तरह के जिम्मेवार हैं, तो उन सब से हम जरूर प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के। हम तो एक तरीका बता सकते हैं, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है, आप अप्लाई करो ना करो वो आप लोग की इच्छा है। आप, क्योंकि आप
हम राजनीति में नहीं जानते कुछ भी, तो आप बेहतर जानते होंगे इस बारे में कि बच्चे को अगर शुरू में जब वो नर्सरी में उस टाइम से ही एक तो व्यवहार बोलचाल कैसी हो, दूसरा धर्म की सही शिक्षा, और तीसरा बच्चों के लिए जरूरी हो कानून की शिक्षा। उनको पता हो कि ऐसा करने से ये होगा, वैसा करने से वो होगा। बच्चे बहकावे में आ जाते हैं, कोई शातिर उनको गुमराह कर लेता है, चल भाई नशा करेंगे, चल भाई जेब काट लाते हैं, चल भाई चोरी करेंगे। तो बच्चे ने अगर बचपन से पढ़ा है कि चोरी की इतनी सजा, सजा का मतलब दुनिया से कट जाओगे, वहां तकलीफ झेलोगे, अगर वो शुरू से बच्चे को धीरे धीरे, अगर चोरी करते हो तो ये धारा, फला करते हो तो, कुछ एक धाराएं बेहद जरूरी है कि अगर किसी को मारते हो तो फिर क्या होगा, क्योंकि उनको कुछ मालूम ही नहीं होता। फिल्मों में बहुत गलत दिखाया होता है जेलों के बारे में, या बड़ा अजीबोगरीब होता है। अगर सही हकीकत उनको दिखाई जाए तो हमें लगता है बचपन से जब वो कानूनी तौर पे मजबूत हो जाएंगे, तो जब भी वो कोई क्राइम करने की सोचेंगे, गलत करने का सोचेंगे, तो पढ़ाई जो की है वो उनको बता देगी कि ऐसा करेगा तो ऐसा भोगना पड़ेगा। ज्यादा तो नहीं, हमें जो लगता है 50 से 60% क्राइम रेट इससे खत्म हो सकता है, और धीरे धीरे ये संख्या 90 से 100 तक भी जा सकती है। 90% से 100% बच्चे रुक सकते हैं इन चीजों से, क्योंकि नन्ही कली होती है ना, उसमें जैसा आप डालते जाओगे वो वैसा ही बनता जाता है दिलो दिमाग में। तो उनके दिलो दिमाग में व्यवहार, धर्म, क्योंकि धर्म सबसे बड़ी चीज है, दिखावा नहीं, धर्म की बातें मानने वाली, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, वो हो कि आप अपने धर्मानुसार रहो जो आपका धर्म है, पर उसमें ये चीज जरूर होनी चाहिए कि धर्म में मेन चीजें क्या लिखी हैं। पाखंड नहीं करना, ढोंग नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, और मेहनत की करके खाना, ठगी बेईमानी नहीं करना, इत्यादि इत्यादि। और कानूनन वो सीख जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते, किसी वजह से ऐसे राजा महाराजा ऐसा कानून नहीं बना पाते, अब ड्यूटी है उन राजा महाराज की जो अपने बच्चों के राजा होते हैं या महाराज होते हैं। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, पवित्र भावना सिखाओ उनको। रिश्तों के लिए पवित्र भावना क्या होती, क्योंकि 15 साल के बाद एक ही भावना है आज के टाइम में, और वो है तन की भूख, काम वासना, और कोई भावना नहीं है, लुप्त प्राय होती जा रही। ऐसे समय में माँ बाप गाइड बन के उन्हें सिखाएं ब्रह्मचर्य क्या चीज है, इससे बॉडी कितनी पावरफुल होती है, कैसे इससे अपने दुख दर्द परेशानियों को आप खुद दूर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, उनको गाइड करेंगे, तो मालिक जरूर कृपा करेंगे। वो बच्चे ही नहीं, समाज और देश को भी अच्छा बनाएंगे। और अगर आपका बच्चा, सोचिए, समाज में नाम कमाता है, देश में नाम कमाता है, तो गर्व किसको होगा? जिसका वो खून है। उसको होगा जिस समाज से वो ताल्लुक रखते हैं, उसको होगा जिस देश का वो नागरिक है। तो थोड़ी सी शिक्षा आपकी आपके बच्चे को वर्ल्ड फेमस कर सकती है, अगर आप टाइम निकालें तो हमारे सत्संगी बच्चे परण तो करते ही हैं। आज हम ये भी चाहते, क्या आप ये भी परण करो कि हम ये टाइम अपने बच्चों को वक्त दिया करेंगे, और जो समाज के भले के लिए जिंदगी लगा रहे हैं, उनका फर्ज है कि हमारी ये बातें लोगों तक पहुंचाएं। तो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक बहुत बहुत खुशियां दे दिया, मैं रहमत से नवाजे। तो ये आपने आज परण किया, इसको निभाना सिर्फ इसलिए नहीं कि आप खुदगर्ज हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी स्वार्थ सिद्धि होगी, इसलिए करो ताकि पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व फिर से कुटुंब बन जाए, गम दुख चिंता मारा मारी से मुक्त हो जाए, और खुशियों से, प्यार मोहब्बत की गंगा से माला माल होते हुए वो चैन की जिंदगी जी सके, आत्मिक शांति की जिंदगी जी सके।
सो उस समय बच्चों का साथ दो। छोटी मोटी गलती है उसको बताओ, रिएक्ट इस तरह का करो कि प्यार से, मारा मारी नहीं, डराना नहीं। क्योंकि अगर छोटी सी भी आप बात उनकी नहीं बताते उनको गलती, तो बड़ी बड़ी गलतियां करने लगेगा। बच्चों को इस तरह से रखो कि उनकी नाजायज मांग कभी पूरी ना करो। क्या होगा? थोड़ा रोएगा, थोड़ा चिल्लाएगा। हमारा प्रैक्टिकली है ये किया हुआ, लाखों बच्चों को देखा भी हमने। और उसके बाद वो शांत हो जाएगा, उसको पता लगेगा अच्छा ये चीज चाहे मैं कुछ भी कर लूं मुझे नहीं मिलने की। पर आप तो मोह ममता में डूबे हो, इसको कहते हैं मोह ममता। अच्छा मेरे बेटे ने ये मांगा, ले बेटा इससे दुगुना, ले बेटा इससे तिगुना। और बड़ा हो के जब वो क्राइम करता है या गलत जगह जाता है, फिर आप कहते हैं ऐसा क्यों हो गया। तो उसी समय जब जड़ अभी पनप रही है, अच्छा खुराक दो बच्चों को, शिक्षा इस तरह की दो कि वो बच्चे नेक बने, अच्छे बने। तो जब बड़ा बच्चा हो गया, आपने उसकी नींव अच्छी रखी हुई है, तो मकान भी बढ़िया बनेगा। वो नौजवान हो सकता है शास्त्राम जी की वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों की तरह लोगों की जान बचाने में अपनी जिंदगी लगा दी। हो सकता है कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर बन के, जो आजकल बिजनेस बन गई है हर चीज, वो एक सही तरीके से जो हजारों में काम होता है वो 400-500 में करके लोगों का भला कर दे। कितनी दुआएं आप लेंगे। तो हमारा काम बताना होता है।